भाई हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा है माइंडसेट आपका? कितने घबराए हुए हैं, कितने बौखलाए हुए हैं? अगर आप पेपर अच्छा करके आते हैं तो ना किसी कट ऑफ देखने की जरूरत है, ना बौखलाने की, ना घबराने की। ये सब जरूरत ही नहीं पड़ती बच्चों। तो बस पढ़ाई के दौरान थोड़ी सी मेहनत और कर लिया करो, बाकी अंकित भाटी भी आपका और रिजल्ट भी आपका। चलिए, तो बहुत मेहनत हम सुबह से लगे हैं। आपने देखा भी होगा, एक दो वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं किसी ने बिना जान पूछे भी। तो 10 बजे से हम लगातार इस डेटा के कलेक्शन में लगे हैं, संकलन में लगे हैं। जो भी कहें, 73,181 बच्चों ने डेटा भेजा है। लगभग 76 शिफ्ट हैं। एवरेज हर शिफ्ट में हमें 1,000 बच्चों का डेटा मिल चुका है। बहुत होता है कुछ भी अंदाजा लगाने के लिए। 76 शिफ्ट है, इतना डेटा चाहिए भी। और हम 50,000 डेटा की उम्मीद कर रहे थे गूगल फॉर्म में आप लोग देंगे। आपने 71,000 दिया, तहे दिल से धन्यवाद। आप हर बात को मानते बहुत शिद्दत से हैं। चलिए, तो बहुत उम्मीदों पर आपकी पे खरा उतरूंगा निश्चित तौर पर, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ ये कट ऑफ लेकर के आया हूं। मुझे लगता है कि मैं बहुत सटीकता के साथ जाऊंगा इस कट ऑफ में, क्योंकि बहुत अच्छे से एनालिसिस किया गया है सारी चीजों को। नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं यह भी बताऊंगा बच्चों। नॉर्मलाइजेशन दो तरह का होता है। एक तो ये कि या तो सबके बढ़ रहे हैं, उसमें अगर सबके बढ़ाए तो मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन जाएगा 13 से 14 मार्क्स का। और किसी के बढ़ाए किसी के घटाए तो किसी के 7 बढ़ सकते हैं, किसी के 7 तक घट सकते हैं। मैक्सिमम 7 बढ़ सकते हैं, मैक्सिमम 7 घट सकते हैं। अगर घटाए बढ़ाए दोनों काम किया तो 7 किसके बढ़ेंगे? किस शिफ्ट में 3 बढ़ेंगे, किस में 4 बढ़ेंगे, किस में 13 नंबर बढ़ रहे हैं, किस में 10 नंबर बढ़ रहे हैं, वो सारी भी बातें भी बताने वाला हूं बच्चों। तो एक बहुत शानदार ये सेशन होने जा रहा है। तो प्लीज इस वीडियो को अगर आप शेयर कर सकते हो मेरे कहने से तो कर देना, क्योंकि किसी को भी इस वीडियो को देख करके निराशा नहीं होगी। चलो, मतलब उसको तो जरूर होगी जिसने मेहनत नहीं की है, मेहनती बच्चे का। क्योंकि इस तरह का संकलन है कि भैया ऐसा इशारा हो रहा है कि यहां कट ऑफ रुकने वाली है इस बार। चलो, तो पहले आपको बता देता हूं बेटा, जो हमने देखा है इसमें करके। तो डेटा जो है, वैकेंसीज देखी कितनी है? 25,271 पिछली बार थी। पिछली बार से कंपैरिजन सिखा रहा हूं। 40,435 इस बार है। पहले 45,000 थी, बाद में और बढ़ गई है। ये तो लेटेस्ट ही है जो बढ़ी है। फॉर्म्स पहले थे 71,74,580 जब इतनी वैकेंसीज थी। इस बार फॉर्म्स 54,15,938। फॉर्म्स में अच्छी खासी गिरावट आई है। चलिए आगे बात करते हैं पास फॉर फिजिकल। पिछली बार जो फिजिकल में पास हुए थे, इस संख्या का, इस वैकेंसी का 12 गुना हुए थे जो दिया था। हालांकि इर्द गिर्द थोड़ा बहुत कम ज्यादा हुए थे, इसमें 3 के आसपास रहे होंगे। 3,03,252 बच्चे पास हुए थे। आगे अगर बात करूं एसएससी जीडी 2022, इस बार जो पास होंगे, आप देखो बच्चों, लगभग ये उतने ही पास हो रहे हैं, जबकि वैकेंसी तो जस्ट डबल सी हो रही है। तो आप, इसलिए ऐसा होगा क्योंकि पिछली बार इन्होंने क्या किया कि 12 गुने बच्चे पास कर लिए और बहुत सारे बच्चे फिजिकल में पास हो गए। तो कट ऑफ काफी हाई करनी पड़ी फाइनल वाली, जिससे काफी बच्चों को निराशा भी हुई। मेडिकल की जो कट ऑफ लगी वो काफी हाई लगी। तो इन्होंने फिर सोचा कि इतने गुने बच्चे पास करने का कोई फायदा नहीं है, ज्यादा फिजिकल कराने पड़ते हैं, सब कुछ कराना पड़ता है। तो इन्होंने अब आइडिया लिया है कि 8 गुने बच्चे ही पास हम लोग करने जा रहे हैं। तो इस बार 8 गुने बच्चे पास हुए हैं। 3,71,480 बच्चों को पास किया जाएगा। तो पास वाले बच्चों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन एग्जाम में बैठने वाले बच्चों में जरूर फर्क मिलेगा, कम संख्या जरूर रहेगी, जिससे कट ऑफ थोड़ा डाउन जाएगा। आगे बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ जो हाइक था पिछली बार। जो ग्रुप ए के हैं, मैं ग्रुप ए अभी दिखाऊंगा। कुछ स्टेट्स जिनकी हाइक जाती, हिंदी भाषी क्षेत्र बोलता हूं जिनको मैं, जिनमें यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये स्टेट्स आते हैं। उन स्टेट्स की हर कैटेगरी की, किसी की 7 ऊपर, मान लीजिए ओबीसी की, किसी कैटेगरी में जैसे ईडब्ल्यूएस की 10 नंबर ऊपर चली गई थी इन राज्यों में, तो टोटल 7 से 10 नंबर का हाइक आया था। इस बार
4 से 6 मार्क्स का ही हाइक देखने को मिलेगा। ठीक है, 4 से 6 मार्क्स का ही हाइक देखने को मिलेगा। उसका कारण है कि पहले 12 गुने बच्चे पास किए थे फिजिकल, इस बार 8 गुने ही ले रहे हैं, तो बहुत ज्यादा हाइक फाइनल मेरिट में देखने को नहीं मिलने वाला है। बहुत काम की बातें हैं ये जो बता रहा हूं, ये आपको फाइनल कट ऑफ के लिए थोड़ा सा प्रेरित करेंगी। आगे बात कर लेते हैं बच्चों। कमेंट वमेंट मत करिए यार, यहां देख लीजिए सब कुछ इसमें है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 सारे स्टेट्स को मैंने इन ग्रुप्स में बांट दिया है। जिन राज्यों की कट ऑफ लगभग एक सी जाती है उनको ग्रुप 1 में रखा है, हाई जाती है जिनकी सबसे। उत्तराखंड की इनमें सबसे कम है, बिहार की थोड़ी और ज्यादा, मध्य प्रदेश की थोड़ी और ज्यादा, राजस्थान की और, तो इस तरीके से, सॉरी उत्तराखंड 2 बार लिख गया, कोई बात नहीं, एक उत्तर प्रदेश कर देना बच्चों, एक यूपी कर देना, तो यूपी हरियाणा इस तरीके से बच्चों ग्रुप 1 है। ग्रुप 2 दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड है, और दिल्ली भी मैंने बाद में कटवा के हालांकि इसी में करवा दिया है। तो चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, वेस्ट बंगाल ग्रुप 3 में रखे गए हैं। तो यानी मैं अब ग्रुप 3 की कट ऑफ बताऊंगा, ग्रुप 2 की कट ऑफ बताऊंगा, ग्रुप 1 की कट ऑफ बताऊंगा। सारे राज्यों की उसके इर्द गिर्द घूम रही होगी इसमें जो भी है, क्योंकि हर राज्य की बता पाना आपको भी पता है कि बहुत ही मुश्किल है, इसलिए ग्रुप 1 की एक कॉमन कट ऑफ निकाली है। चलो अब मैं ग्रुप 4 की भी बताऊंगा। ग्रुप 4 में गुजरात, जम्मू कश्मीर जैसे बाकी जितने भी स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स हों वो, और या साउथ इंडिया के स्टेट्स हों, या हमारे दिल्ली चंडीगढ़ को छोड़कर जितने भी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, वो सब इसी के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, चारों ग्रुप समझ में आगे बात कर लेते हैं। अब आप इसको समझिए बच्चों, ये एसएससी जीडी 2021 कट ऑफ जनरल एरिया की बता रहा हूं, और मैं आज जनरल एरिया की ही बताऊंगा, नक्सल और बॉर्डर एरिया की नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, उसके लिए बता दूंगा कि भैया इतना इतना डाउन वगैरह कर लेना, तो उससे आप बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा आपको। तो एसएससी जीडी 2021 कट ऑफ जनरल एरिया यूआर कैंडिडेट्स की ओनली। तो यूपी की फिजिकल के लिए 64 थी और 75। ये एक अंदाजा बता रहा हूं बच्चों कि अभी जनरल के कैंडिडेट से आप ये अंदाजा ले पाएंगे। तो 64 से 75, देखिए हाइक देखिए कितना बड़ा था। यहां देखिए जनरल कैंडिडेट बिहार, पिछली बार 2021 की बात कर रहा हूं क्योंकि सारी तुलना 21 से होगी, अभी तो पेपर हुआ है उसका भी, कितना दिन हुआ है, 1 साल ही तो हुआ है। तो 56 से 72 गई है बिहार की, बहुत उठी थी। इस बार इतनी कम नहीं लगाएंगे पीईटी की। ठीक है, मध्य प्रदेश 65 से 75 हुआ, राजस्थान 62 से 76 हुआ, उत्तराखंड 62 था फिजिकल के लिए लेकिन यहां 70 हो गया, 65 हरियाणा था 74 हो गया, तो ये 63 दिल्ली थी और यहां 68 हो गई। तो आप इन स्टेट्स की ये भी देख सकते हो किसकी कम ज्यादा कैसे रहती है, किस रेशो में बढ़ती घटती। जैसे अब और बताएं बच्चों, जैसे यूपी है, यहां 2 बार लिख गया है, कौन सा ये राज्य गड़बड़ कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर के ये स्टेट्स आप देख सकते हो बच्चों। ठीक है, ग्रुप 3 में हमने किसको रखा है, ग्रुप 4 में, ग्रुप 2 में, ग्रुप 1 में, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज कंपैरिजन कि पिछली बार वैकेंसीज कितनी थी और इस बार वैकेंसीज कितनी है। उत्तर प्रदेश में मेल की और फीमेल की टोटल 2475 वैकेंसीज थी पिछली बार 2021 में, और 2022 में मेल फीमेल को अलग कर दूं तो 3687 वैकेंसीज हैं इस बार। तो आप सुन रहे हो ना, डबल दुगनी वैकेंसीज, तो ये दुगनी नहीं है, कोई भी हिसाब लगा लेगा, ये 1.5 गुनी ही है, क्योंकि ये स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है बच्चों, तो हमें स्टेट के हिसाब से देखनी पड़ेंगी वैकेंसीज। बिहार 1290 वैकेंसीज थी, इस बार 1923 है, तो लगभग ये भी कितना हो गया, ये भी आपका 1.5 गुना ही है। और अगर आप देखेंगे राजस्थान तो ये भी 1.5 गुना ही है, ये भी 1.5 गुना है ऑलमोस्ट, तो ये सब लगभग 1.5 गुना ही आ रहे हैं, मैंने सब चेक कर लिए। ठीक है, ये सारे स्टेट्स वैकेंसीज में 1.5 गुने। फिर सर डबल क्यों है, ओवरऑल तो डबल है, तो कहीं 2.5 गुना भी होगा। हाँ बिल्कुल है, जैसे नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया की डाउन इस बार और भी डाउन जाएगी कट ऑफ पिछली बार से भी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बात कर लेते हैं बच्चों। अब नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ की बारी है। देखिए मैं सीधी सीधी बात करने आया हूं, कोई घुमा फिरा के नहीं, सीधा सीधा मैंने आपको एक कंपैरिजन समझाया है। अब देखिए आप लोगों से भी गुजारिश है, शेयर करते रहिए। हमारे चैनल का रिकॉर्ड था पिछला 89,000 लाइव का, जो आप ही की वजह से आया था एसएससी जीडी में।
एसएससी जीडी में आपकी वजह से। कब? जब आपको पता है 10 जनवरी को पेपर के बारे में बताया था। बड़ी खुशी होती है, 85,000 बच्चे लाइव देख रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड तो अभी ध्वस्त होने वाला है। 1 लाख का हमारा भी सपना है, क्योंकि इसके बाद तो हमें भी नहीं पता कब 1 लाख लाइव आएंगे। चलो बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के नॉर्मलाइजेशन, और ना करो तो भैया कोई बात नहीं है, वीडियो तो तब भी दिखा के भाई प्रदर्शन तो करके ही जाऊंगा आज, और कुछ हो या ना हो। नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ को समझिए बच्चों एक बार। तो नॉर्मलाइजेशन में किस बच्चे के कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, हर शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन कर रहा हूं, देखिए बच्चों। और ये आपका डेटा कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। तो नॉर्मलाइजेशन 2 तरीके का है। एक तो ये, फर्स्ट तो ये है, अगर सबके मार्क्स बढ़े, अगर सबके मार्क्स बढ़े, अगर सबके मार्क्स बढ़े, किसी के भी ना घटे, यानी माइनस किसी का भी नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है, जी हां। अब एसएससी पिछले 1-2 साल से ऐसा ही नॉर्मलाइजेशन कर रही है, पर पिछली बार जीडी में घटाया भी था। ठीक है, आगे बात कर लेता हूं भाई। पिछला रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है आपने, 92,000 लाइव हो गया है। अब देखो सेकंड तरह का नॉर्मलाइजेशन, देखिए सेकंड तरह का नॉर्मलाइजेशन है, किसी के बढ़े, किसी के बढ़े भी और कुछ के घटे भी। जो पिछली बार हुआ था, कुछ के घटे भी। हालांकि सीजीएल वगैरह में सब में चल रहा है कि सबके बढ़े, उससे कोई दिक्कत नहीं, सबके बढ़े तो कट ऑफ थोड़ी हाइक चली जाती है। लेकिन अगर किसी के बढ़े और किसी के घटे भी, तो मैंने जो कट ऑफ बनाई है वो इस हिसाब से बनाई है। लेकिन अगर सबके बढ़े, तो मेरी जो कट ऑफ है उसमें 2-3 क्वेश्चन और ऐड कर लेना, मतलब 5-6 मार्क्स और ऐड कर लेना, अगर सबके सिर्फ बढ़े ही बढ़े। ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो अब आप आ जाइए, और हां, मैंने फीमेल की अलग से नहीं बनाई है कट ऑफ। तो आपको अंदाजा क्या लगाना है, फीमेल की कट ऑफ अलग से नहीं है, तो आपको अंदाजा लगाना है बच्चों कि कम से कम भी कम, अगर मैं मार्क्स की बात करूंगा तो 7 से 8 मार्क्स और 4 क्वेश्चन कम मान करके चले फीमेल, मेल से हर कैटेगरी में। ठीक है, फीमेल की 4 क्वेश्चन कम मान लेना बिल्कुल हर कैटेगरी में। यह कम से कम है, हो सकता है 5 क्वेश्चन भी डाउन जाए। ठीक है, फाइनल कट ऑफ भी बता रहा हूं, और फिजिकल की भी। 1 लाख लाइव का सपना था इस वीडियो पर, वो आपने पूरा कर दिया है, आपके लिए तालियां। चलिए, शानदार बच्चों। अब अगर देखें यहां पर एक बात, भाई रोल मत बचाना, मुझे देखो पढ़ाने में डिस्टर्ब हो रहा है। 1 लाख बच्चों लाइव हो चुके हैं, तो ये बहुत हमारे लिए फख्र की बात है। पूरी टीम इस टाइम बिना खाना खाए खड़ी है। चलो, सुबह से आपके लिए मेहनत कर रही थी। तो बच्चों, मैं अगर इसमें बताऊं आपको कि 13 जनवरी 2023, इसको हमने टफेस्ट शिफ्ट में रैंक 1 दिया है। ध्यान दीजिएगा, टफेस्ट शिफ्ट में रैंक 1। 17 जनवरी 2023 की सेकंड शिफ्ट रैंक 2, यानी सबसे ज्यादा फायदा 13 जनवरी की 4th शिफ्ट को होने जा रहा है। 17 जनवरी की सेकंड शिफ्ट को उससे थोड़ा सा कम फायदा, पर यह फायदा कितना होगा ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगर सबके बढ़े, फर्स्ट टाइप का नॉर्मलाइजेशन, अगर सबके बढ़े, पिछली बार यह था, इस बार ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर सबके बढ़े तो इस शिफ्ट में 13 तारीख की 4th शिफ्ट में 13.8 मार्क्स बढ़ने वाले हैं आपके। ये तो बहुत तगड़े भाई, 14 मार्क्स हो गए लगभग। और 17 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में 12.9 मार्क्स, 95, तो ये तो 13 ही मार्क्स हो गए। और अगर आपका बढ़ने और घटने दोनों तरह का नॉर्मलाइजेशन चला, तो 7.4 बढ़ेंगे 13 तारीख की चौथी शिफ्ट में, और 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट में 6.5। अब आप अपना चेक कर लेना, 13 जनवरी की तो भाई फर्स्ट शिफ्ट भी तकड़ी थी, तो यानी 13 तारीख का पेपर गजब का था भाई, फर्स्ट और 4th शिफ्ट का। तो ये 12.7, ये आपका डेटा बता रहा है, मेरे पास से कुछ नहीं है। 3-2 लगा देना भाई। और 6.37 अगर बढ़े घटे तो ये नॉर्मलाइजेशन, दोनों तरह का नॉर्मलाइजेशन दे रहा हूं, इससे अलग कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके पेपरों में, मिला लेना। ठीक है, क्योंकि ये डेटा पे आधारित बातें हैं, कोई ऊपर नीचे की बातें नहीं है बच्चों। शिफ्ट 4 कौन सी, 6 फरवरी की, 87.28 एवरेज मार्क्स हैं इसमें बच्चों के, एवरेज मार्क्स। ठीक है, तो इसमें 12.72 नॉर्मलाइजेशन, और यहां 6.32। 2 तरह का नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूं बच्चों, दोनों को देख लीजिएगा। ये चौथी सबसे कठिन है,
पहली सबसे कठिन तो पता ही है आपको। तो ये अपनी शिफ्ट इसमें हिसाब से देख लो, ये सब तो वो है जो प्लस प्लस प्लस, सब प्लस है ये, और इसमें यहां तक प्लस प्लस प्लस, आगे माइनस भी होंगे, दिखा रहा हूं। अपनी शिफ्ट देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। देखिए आगे अगला, यह है 10 जनवरी की थर्ड शिफ्ट। इसमें 9.2 का फायदा होगा, अगर सबको सिर्फ फायदा हुआ, नुकसान किसी को नहीं हुआ तो 2.85 का, अगर नुकसान फायदे दोनों हुए तो ठीक है। तो देख लीजिएगा अपना अपना, 2 फरवरी की दोनों शिफ्ट यहां आ गई हैं 10, ये हर तारीख की शिफ्ट इसमें लिखी हुई है। अपने हिसाब से अपनी शिफ्ट देखें, ये सबके प्लस प्लस हैं, और सेकंड टाइप नॉर्मलाइजेशन जो पिछली बार हुआ था तो ये यहां तक सबके प्लस हैं और यहां से माइनस होना शुरू। 13 जनवरी थर्ड शिफ्ट में 0.02 घट रहा है, यानी कुछ घट ही नहीं रहा, लगभग उतने ही नंबर रहेंगे 13 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में। आगे देखिए 17 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 30 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट, इनमें थोड़ा थोड़ा सब में घटना शुरू। किसी में इतना, यहां 1 मार्क्स घटाया जाकर के 2 फरवरी की दूसरी शिफ्ट में। ये मार्क्स हैं, क्वेश्चन नहीं, मार्क्स। इतने मार्क्स आपके घट सकते हैं। आगे देख लीजिए, ये मार्क्स है बच्चों, फिर कह रहा हूं क्वेश्चन नहीं है, मार्क्स होंगे इतने। तो देखिए इस शिफ्ट में आप देख लीजिए, तो मैक्सिमम जो घटाव आएगा वो 6 नंबर 6.4 का आ सकता है, जो 13 तारीख की ही थर्ड शिफ्ट में है। तो 13 तारीख की सारी शिफ्टों में खेल हो रहा है बच्चों, सारी शिफ्ट जो है 13 तारीख की में खेल चल रहा है। 13 की सेकंड और यहां 13 की थर्ड, 13 की तो कई शिफ्ट आ गई मुझे लग रहा है। 13 तारीख की सबसे पहली भी 13 तारीख की थी, यहां भी 13 की थी, फर्स्ट और फोर्थ, और लास्ट में आ रही है, हाँ लास्ट में ये आ रही है 13 तारीख की थर्ड ये आ रही है, और एक फोर्थ भी यहीं आ रही होगी। चलिए ठीक है, फिर तो थर्ड यहां आ रही है, 2 जगह थर्ड क्यों आ रही है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, इसको मैं दोबारा से रीचेक करवा लूंगा बच्चों। ये जो ना 13 की यहां भी आ गई है 2 शिफ्ट, और एक 13 की यहां भी आ गई है। 13 जनवरी, वो फरवरी तो नहीं है, ओ सॉरी ये तो फरवरी है, ठीक है फिर ठीक है, क्योंकि 13 जनवरी है या 13 फरवरी है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डेटा में सब ठीक है, आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। अब बात करेंगे बच्चों कट ऑफ की, तो कट ऑफ फिजिकल और कट ऑफ फाइनल दोनों को हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। फिजिकल और फाइनल, दिल को थोड़ा थाम कर बैठिए, ठीक है। आगे बच्चों, और घबराना मत, अगर आपको ये लगता है कि सर, देखिए बच्चों ये सब डेटा पे आधारित है बातें, जिसमें गलत निकलने के चांसेस बहुत कम है, पर फिर भी है तो आंकड़ा ही, गलत फिर भी निकल सकता है, ठीक है, गलत फिर भी निकल सकता है, इसमें मैं 100% एग्री करूंगा। तो ऐसा ना माने कि ये फाइनल मेरिट लग गई है, पर उसके करीब करीब जरूर होगी, ठीक है बच्चों। अब देखिए एक्सपेक्टेड लिख रहा है, अनुमानित लिख रहा हूं पहले ही, यहां पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अपनी शिफ्ट का पता चल जाएगा। तो पहले मैं ग्रुप 1 की बात कर रहा हूं, सबसे ऊंची राजस्थान की जाती है, फिर यूपी की, फिर एमपी की, इनमें ज्यादा अंतर नहीं होता, एक एक क्वेश्चन का डिफरेंस रहेगा। हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, जैसे राजस्थान, यूपी, एमपी एक क्वेश्चन का भी डिफरेंस नहीं रहेगा, सबकी एक सी रहेगी। हरियाणा एक आध क्वेश्चन डिफरेंस हो सकता है, वरना ये 4 स्टेट एक से, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली इनसे सबसे कम, उत्तराखंड और दिल्ली एक जैसे रहेंगे लगभग, ठीक है। तो अगर आपको मैं कह रहा हूं फिजिकल 53 से 56, तो आप समझ लीजिए 55-56 ऊपर के 4 राज्य की 54-55, और नीचे की 53 वाले ये नीचे के 2 राज्य है, ठीक है, इस तरह से मान सकते हो। तो ये रहा आपका यूआर का फिजिकल, 53 से 56 क्वेश्चन के बीच में हो जाएगा, सीन 2 लगा देना भाई जो सबको दिख जाए। और फाइनल कट ऑफ 57 से 60 क्वेश्चन के बीच जाने वाली है। और फिजिकल के लिए बात कर ले, ओबीसी की, जनरल की बात है बच्चों, ओबीसी की बात करूं तो 51 से 53 क्वेश्चन है, और फाइनल 57 से 59 क्वेश्चन जा रही है इन राज्यों की। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो इस बार आंकड़े चौंकाने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जनरल और ईडब्ल्यूएस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, हो सकता है 1 आध नंबर का ही अंतर रहे, या बिल्कुल भी ना रहे, एग्जैक्ट वही लग जाए। ईडब्ल्यूएस और जनरल ने बहुत चौंकाने वाले आंकड़े दिए हैं, ऐसा लगता है हर जनरल के बच्चे ने ईडब्ल्यूएस का अपना सर्टिफिकेट बनवा लिया है।
आज जितना भी मैं डेटा कलेक्ट कर पाया हूं। तो ईडब्ल्यूएस की 52 से 55 क्वेश्चन और फाइनल 56 से 59 क्वेश्चन जा सकती है। एससी की बात करें तो 48 से 51 क्वेश्चन और फाइनल 53 से 55 क्वेश्चन। एसटी की बात करते हैं तो 46 से 48 क्वेश्चन और फाइनल 51 से 54 क्वेश्चन के बीच जा सकती है इन राज्यों के लिए। आगे बच्चों, हिमाचल प्रदेश और झारखंड को ही रखा है मैंने ग्रुप 2 में। तो यहां पर 43 से 45 क्वेश्चन फिजिकल और 51 से 54 क्वेश्चन फाइनल। और ओबीसी की बात करूं तो 41 से 44 और फाइनल की बात करूं तो 42 से 46 के बीच। और ईडब्ल्यूएस आप यहां देख सकते हो दोनों की, इन राज्यों की, और एससी एसटी की देख सकते हो। ठीक है, आगे बात कर लेता हूं ग्रुप 3 में। चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब और वेस्ट बंगाल को मैं यहीं पर लेता हूं बच्चों। तो यहां पर 38 से 41 क्वेश्चन जनरल के लिए जा रही है फिजिकल और 43 से 46 फाइनल जा रही है। 33 से 40 क्वेश्चन और 40 से 42 फाइनल जा सकती है। आगे बच्चों, इन राज्यों की अगर आप और देखें ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये भी चेक कर लीजिए, सबको सामने लिखी हुई है। और ग्रुप 4 गुजरात, जम्मू कश्मीर एंड अदर्स में मैंने बता दिया जितनी भी यूनियन टेरिटरी बच गई चंडीगढ़ दिल्ली को छोड़ के, वो सारी साउथ इंडिया के सारे स्टेट्स वो लगभग इसी कैटेगरी में आएंगे या इससे भी नीचे ही जाएंगे, इससे ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है उनका। तो आप देख लीजिए कितने कितने क्वेश्चंस पर आप लोगों की कट ऑफ जा रही है हमारे मिलाए हुए डेटा के अनुसार। उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्नों का सभी का जवाब मिल गया होगा। आपका कहां कितना कट ऑफ आया है, कितना जाएगा, वो सारे मैंने ऑलमोस्ट सबका स्टेट कवर कर दिया है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में हो सकता है कि सर एसएसएफ की बता दो, फीमेल्स की बता दो। तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि फीमेल्स की जो कट ऑफ है वो इससे 4 क्वेश्चन हर कैटेगरी में अपना कम कर लो, 4 क्वेश्चन कम। और अगर मैं बात करूं एसएसएफ की, तो एसएसएफ बच्चों ऐसा लगता है प्राइमा फेसी कि लगभग लड़कों को 67 से 68 क्वेश्चन के बीच या इससे प्लस पे मिलेगी। और फीमेल को, फाइनल बता रहा हूं मैं, ये मेल की बात कर रहा हूं, और फीमेल की बात करूं तो एसएसएफ इनको जो मिल रही है, जो मेरा अपना डेटा कहता है, वो यहां 64 क्वेश्चन के आसपास मैं इसको टिकाता हूं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको आपके सारे प्रश्नों का अब जवाब, ये जनरल की बात कर रहा हूं बच्चों। ओबीसी एक आध क्वेश्चन डाउन कर सकते हो, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के बराबर मान सकते हो, एससी एसटी 3 से 4 क्वेश्चन डाउन कर सकते हो। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।